दोस्तों, ये जो सामने आपको आसानी से उड़ता हुआ एसीसी ब्लॉक दिख रहा है, ये सारा कमाल है इस हाइड्रा क्रेन का। और ये हाइड्रा क्रेन जो एस्कॉर्ट की तरफ से आती है वो बहुत ही शानदार तो नहीं कहूँगा, पर अपनी श्रेणी में बहुत ही गजब है। यानी कि हमारे पास क्रेन्स में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में, और उसमें से एस्कॉर्ट जो है वो काफ़ी जाना माना नाम है। जितनी आसानी से इसने ये ब्लॉक रख दिया और ये ब्लॉक उठा लिया, उतनी ही आसानी से इस एस्कॉर्ट क्रेन ने अपना मार्केट भी उठा लिया है। इसी जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, और इनके इंजीनियर्स जो हैं एस्कॉर्ट के, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम इसमें किया है। ये जो है आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग पे काम करता है, यानी कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग या फिर पावर स्टीयरिंग आप इसको कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल है वो 55 डिग्री तक मुड़ सकता है, यानी कि बहुत ही कम जगह में ना सिर्फ टर्न कर सकती है बल्कि बहुत ही स्टेबल रहेगी और बहुत ही अच्छे से अपना काम कर पाएगी। अब ये जो एस्कॉर्ट का हाइड्रा 14 है वो मुझे मिला, और फिर मैंने जब इसको रिव्यू किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। अब आप इसमें यहाँ देखेंगे तो जो पीछे वाले टायर हैं वो हैवी ड्यूटी टायर्स हैं, इनमें वाटर फिल्ड है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ ये जो इंजन दिख रहा है, इस इंजन के बारे में भी हम बिल्कुल आराम से बात करेंगे। पर सबसे पहले हम जाते हैं केबिन के अंदर, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे डमी स्विचेस मिल जाएंगे जो कि लगवा सकते हैं आप बाद में, अगर आप कुछ भी एक्सटर्नल फिटिंग करवाते हैं। यहाँ आपको वाइपर मिलेगा, ये आगे की लाइट, ये पीछे की लाइट, ये अपर और डिपर लाइट्स के लिए है, ये चारों इंडिकेटर चलाने के लिए है, ये इंडिकेटर्स के लिए बटन है, ये लाइट्स के लिए, पार्किंग लाइट्स के लिए बटन है। यहाँ आप अगर मीटर में देखेंगे तो ये एयर ब्रेक्स के लिए, जो कि सिर्फ आगे के पहियों में रखते हैं, तो आगे के पहियों के एयर ब्रेक वाला मीटर यहाँ मिलेगा। देख कि आप आगे वाले पहियों में हम अलग से देखेंगे एयर ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कि कितना वोल्टेज एम्पियर बना रही है बैटरी अभी यहाँ पे। और आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर दिखा रहा है, या हाइड्रोलिक ऑयल का क्या लेवल है। यहाँ पे हमारे इंजन कूलेंट का टेम्परेचर, यहाँ पे कितने घंटे आपकी एस्कॉर्ट की हाइड्रा मशीन चली हुई है। यहाँ पे आपको हॉर्न मिलेगा जो कि बहुत ही कम साउंड करता है। यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग सॉकेट लगवा सकते हैं अलग से बाद में। यहाँ मिलेगी आपको चाबी लगाने की जगह, लाइट, बैटरी, पार्किंग ब्रेक और लोअर लाइट की वार्निंग्स। यहाँ पे आपको जो है फ्रंट लाइट्स जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अगर आपकी फ्रंट लाइट्स चालू है, और ये पीछे वाली जो लाइट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये जो है वो रिवर्स गियर के लिए, और ये जो है पार्किंग ब्रेक के लिए, और ये डिफॉगर्स के लिए सारा का सारा सिस्टम है। इतनी ही सारी वार्निंग्स और इतना ही सादा इसका क्लस्टर मिलता है। ये जो है आगे की पार्किंग ब्रेक है, यानी कि आगे के पहियों में लगने वाला पार्किंग ब्रेक है। इसमें पार्किंग ब्रेक सिर्फ 2 ही पहियों में काम करता है, और वो है आगे वाले पहिए। यहाँ पे वाइपर की बहुत छोटी सी मशीन लगी हुई है, और जितनी छोटी ये मशीन है वाइपर के लिए, आप देखेंगे कि उतना ही छोटा वाइपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है इस बड़ी सी विंडशील्ड को लेके, जो बारिश में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। और यहाँ देखें तो आप जो गियर बॉक्स मिलता है वो आपको 8 स्पीड का मिलता है, यानी कि आपको 4 लो गियर और 4 हाई गियर मिलते हैं, और 1 रिवर्स गियर मिलता है आपको। अब लो और हाई का जो गियर है वो आप देखिए यहाँ दिया हुआ है। ये वाला जो गियर है वो लो और हाई के लिए दिया हुआ है। आगे की तरफ हाई और पीछे की तरफ लो लगता है, तो यानी कि 4 और 4 मिलके 8 गियर हो जाते हैं, और 2 आपको रिवर्स गियर भी मिलते हैं। हालांकि बैटरी जो है वो आपको अंदर ही मिल जाती है केबल में, जिसमें कि चोरी होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है आप अगर एक बार केबल लॉक कर देते हो। और क्लच वगैरह जो है वो काफ़ी एक्सपोज्ड पार्ट है, यानी कि आपको गर्मियों में चलाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हीट जो है आती है अंदर। और आप देखिए कि कम्प्लीटली अपलिफ्टेड है, और यहाँ पे सारे के सारे लेवर हैं कि जिससे कि पूरा हाइड्रा जो है हमारा कंट्रोल होता है। यहाँ आपको ये लीवर दिखेंगे, और इन लीवर की माध्यम से हम लोग हाइड्रोलिक पंप्स को कंट्रोल करते हैं। जो पहला वाला लीवर है उससे स्टीयरिंग कंट्रोल होती है, यानी कि जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है इसमें आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग है, वो कंट्रोल होती है कि लेफ़्ट और राइट मोड़ना है। दूसरा वाला जो है वो बूम के लिए है, तो बूम का कंट्रोल आपको दूसरे लेवर से मिलेगा। तीसरा वाला जो लेवर है उससे बूम का एक्सटेंशन होता है, यानी कि बूम को जो है आपको और बढ़ाना है तो आप उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जो आखिरी वाला आपको लेवर दिख रहा है उससे आप जो है हॉइस्ट, यानी कि जो गोल गोल जो रस्सी लगी हुई है या फिर जो तार लगा हुआ है, तो उस तार को जो है आप नीचे कर सकते हैं। जो आखिरी का हमारा हुक है टाइटन वाला, उसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर इंजन स्टॉप करने का ये लाल बटन, यानी कि आपको जब इंजन बंद करना है तो आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इंजन बंद हो जाएगा। और गियर बॉक्स से मुझे इस केबिन में शिकायत रही है, और गियर बॉक्स जो है मुझे उतना बेहतरीन नहीं लगा। गियर में बहुत ज़्यादा प्ले है, और स्लॉटिंग भी उतनी आसानी से स्मूथली नहीं होती है। हालांकि ये कमर्शियल व्हीकल है और क्रेन है, तो उसके हिसाब से गियर फिर भी ठीक कहेंगे।
और गियर बॉक्स इसका बहुत हैवी है क्रेन के ऑपरेशंस के हिसाब से। और यहाँ डैशबोर्ड पे आपको ऊपर की तरफ कुछ फ्यूज मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितने सारे फ्यूजेस मिल जाते हैं। और ये जो कांच है वो थोड़ा और बड़ा बेहतर हो सकता था, पर इस कांच को बहुत ही छोटा कर दिया है। ये पीछे देखने में मदद ज़रूर करता है पर उतनी मदद नहीं करता है जितनी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे केबिन में एक लाइट मिलेगी, केबल लाइट, जो कि एक बहुत ही छोटा सा बल्ब है, हालांकि अभी जल नहीं रहा है इसमें। और ऊपर की तरफ जो हाइट है, मैं 6 फीट का होने के बाद और जूते पहनने के बाद लगभग 6'2" की हाइट के बाद भी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ और मेरा सर जो है वो नहीं टकरा रहा है ऊपर से। यहाँ पे हाथ रेस्ट करके ऑपरेट करने के लिए ये जो है सारा मैकेनिज्म, तो आपको काफ़ी अच्छे से आप इसको ऑपरेट कर पाते हैं, जैसे कि आप काफ़ी लंबी और बहुत देर तक आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी। कि ड्राइवर्स केबिन और कंफर्ट में एस्कॉर्ट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो है डीजल टैंक और इसमें 45 लीटर डीजल बनता है। और ये पीछे की तरफ एयर क्लीनर आप देख रहे हैं। बाकी ये सारी हाइड्रोलिक लाइंस मैं आपको इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ और अभी गाड़ी से नीचे उतर के जब मैं अच्छे से रिव्यू करूँगा तो मैं आपको एक बार और इनके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी दे दूँगा। डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सॉलिड है, यानी कि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसको चलाने में जितना मज़ा आता है और ज़्यादा देर तक चलाने में उतनी ही थकान नहीं होती है, यानी कि आप काफ़ी आराम से इसमें जो है काम कर सकते हैं। स्टीयरिंग को ऑपरेट करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम एक तरीके से आर्टिकुलेटेड स्ट्रिंग यानी कि जैक लेवर से काम करें। ये आगे के एयर ब्रेक्स के लिए एक एयर टैंक, यहाँ से जो है अंदर की तरफ आपको एक बार कंप्रेसर भी दिख जाएगा। 4 सिलेंडर का ये एस्कॉर्ट का इंजन और यहाँ की तरफ कूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर, सामने वाटर कूल इंजन एस्कॉर्ट का ये जो है 4 सिलेंडर का। और इस इंजन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको डीप में बताऊं तो ये एस्कॉर्ट का एक स्पेशल टाइप का इंजन है जो कि हाइड्रा के लिए 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में बनाया हुआ है। और इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है कि एस्कॉर्ट का AE 4.312C3A 4 सिलेंडर इंजन। यहाँ नीचे की तरफ आपको एक साइलेंसर दिखेगा और इसके नीचे जो है आगे के ब्रेक के लिए एक और एयर टैंक, यहाँ से एयर टैंक जो है पूरा काम करता है। ब्रेक्स में जितना भी एयर प्रेशर है वो यहाँ से आता है। और आप आगे की तरफ ये जो है सारे के सारे एयर ब्रेक्स जो कि अलग से आपको लगेगा कि लगाए गए हैं, हालांकि एयर टैंक है यहाँ से काम करता है। ये इस लेवर को बाहर खींचेगा जिससे कि ड्रम अंदर एक्सपेंड होगा और आपके पहिए में ब्रेक लग जाएगा, यानी कि ये ब्रेक कभी ब्रेक फेल नहीं होगा आपकी गाड़ी में। तो आपकी गाड़ी में ब्रेक फेल होने के बाद भी ब्रेक लगा रहेगा, तो यही इसका खास मैकेनिज्म है। ये खाली ड्रम है, स्टील व्हील आपको यहाँ मिलता है, 2 पहिए आगे यूज़ किए गए हैं स्पेशल टाइप के लिए, यहाँ आगे ड्रम। और ये देखिए दोनों तो पहियों में उपयोग किया गया एयर ड्रम। और सामने की तरफ आपको फिर से यहाँ पे मिलेगा खुला हुआ इंजन खुला होने से काफ़ी फ़ायदा है कि मैकेनिक को काम करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। हालांकि हमें समस्या हो सकती है कई बार धूल मिट्टी और डस्ट से, जिसमें इस मशीन को ज़्यादातर चलना है, पर वो अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हालांकि यहाँ पे आपको मिलेंगे डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक आपको पीछे वाले टायरों में और एयर ब्रेक जो है वो आगे वाले टायरों में, यहाँ से हाइड्रोलिक्स की लाइन वगैरह आपको जाते हुए दिख जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी ओपन प्लेटफॉर्म है जिसपे कई बार लोग जो है टूल बॉक्स बनवा भी लेते हैं। और यहाँ पे आपको ये स्टीयरिंग का मूवमेंट मिलेगा कि ये जब जैक अंदर जाता है तो ये व्हीकल इस तरफ आता है, और जब वही जो मूवमेंट है, जब ये जैक में जो है एयर आप जो ऑयल प्रेशर हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर भर देंगे तो ये जो व्हीकल है वो राइट की तरफ मुड़ जाएगा। BS3 इंजन मिलेगा आपको इसमें। कमर्शियल व्हीकल होने के कारण इसमें इमिशंस नॉर्म्स के बारे में क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बूम पे और आर्म पे लाइट लगाई हुई है, तो काफ़ी लाइट से जो है आपको रात को ऑपरेट करने में भी आसानी होगी। और यहाँ पे आप देखिए कितने हैवी ड्यूटी और काफ़ी दूर दूर लगाए गए हैं, जिससे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है जो इसकी वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिए प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर इनकेस आपका हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो जाता है तो आपका एकदम से मटेरियल नीचे नहीं गिरेगा, कोई इंजरी ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं 10 टन कैपेसिटी के लिए हुक, 12 टन और 14 टन के लिए आप यहाँ अलग अलग जगह हुक लगा सकते हैं। और जो है 2.5 टन का जो है वो सामने वाला हुक है वो 2.5 टन तक का माल ले सकता है। बाकी आप ऊपर से देखेंगे कि सारी की सारी केबल जो है आ रही है, जिसको आप अंदर दिखाए गए कि उससे ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर दिखाए गए जैक से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी जो है चलते हुए उतना ही बेहतरीन लगता है, एकदम खुला हुआ वातानुकूलित केबिन है और AC का ऑप्शन भी मिलता है। पीछे काउंटर वेट डालने के लिए, ताकि आगे से जो है जब वजन डालें तो पीछे गाड़ी उठ ना जाए, इसलिए पीछे की तरफ ये सारा ऑप्शंस। गेट जो है काफ़ी लंबा खुलता है, वाइड खुलता है और बहुत ही बढ़िया दिखता है। और ये जो पीछे एक छोटा सा फुट मैट दिया हुआ है, जो फुट के लिए स्टेप दिया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया एडिशन है, जिससे कि आपको चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और हर बार ड्राइवर और बाकी जो भी इसमें सवार होता है वो पीछे का ही दरवाज़ा यूज़ करता है, और मैंने भी पूरे टाइम पीछे का ही दरवाज़ा यूज़ किया चढ़ने उतरने के लिए। ऊपर की तरफ आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं, जिससे कि आपको रात को भी काम करने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे जो टायर मिलता है वो हमें
24 इंच का मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया हैवी ड्यूटी है और इसमें पानी डलता है अंदर, और पानी डलने के कारण काफ़ी लंबे टाइम में भी ये जो है गर्म नहीं होता है और काफ़ी अच्छे से ये है चल जाता है। और ये जो है हमारा टायर 14-24 के बाद आगे वाला का जो टायर की बात करूँ तो वो 11-20 का टायर है हमारा 16 पीआर वाला, और चारों टायर जो है वो 16 पीआर के हैं और बहुत ही बढ़िया जो है ये टायर है। कोई ऐसी समस्या नहीं आती है इस गाड़ी में, स्पेशली शिकायत नहीं होती है आपको। हालांकि आप और बड़े टायर्स पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे एयर ब्रेक्स के लिए एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंडर आपको दिख जाएगा, जो कि ओपनली ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भारी से भारी सामान को इतनी ही आसानी से उठाते हुए चलती है। तो आपको कैसी लगी हाइड्रा जो है एस्कॉर्ट की, यानी कि क्रेन। हाइड्रा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिक प्रेशर से काम करती है। इसमें जो है 45 लीटर का आपको डीजल टैंक मिलेगा और इसमें 65 लीटर का आपको हाइड्रोलिक टैंक भी मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। बाकी जो है इसमें और कुछ ऐसा खास बताने को नहीं है। बाकी ऑल वेदर केबल, लिफ्ट सिलेंडर गार्ड, फ्रंट बम्पर, रियर व्यू मिरर, रिफ्लेक्टर्स और टर्न रिवर्स लैंप आपको इसमें मिल जाते हैं। ऑडियो वार्निंग्स और ब्रेक्स वगैरह भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए जिस मैकेनिज्म की माध्यम से आप इस हुक को नीचे और ऊपर कर सकते हैं, वो भी सारा बहुत ही अच्छे से कंट्रोल्ड है और बहुत कम इसका मेंटेनेंस है। और इसका जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस मुझे करता है। और हम इस माइलेज और इस हाइड्रा के बारे में जानेंगे अब इस हाइड्रा के ऑपरेटर से, तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली ये हाइड्रा जो है वो किस हिसाब से है। डीजल कितना पीती है घंटे में? 2 लीटर बस, कम है। और स्पीड क्या 30 किलोमीटर मेरा लोड किया, मार्च कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च दिक्कत नहीं। और हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह, हाइड्रोलिक ऑयल कोई दिक्कत नहीं, जैसे पाइप फट जाता है, लीकेज करता है, ओवरलोड हो गया। ओवरलोड हो गया नहीं, जैसे कहीं फंस गई, कहीं टूट गई ऐसी होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बना सकूं। लाइक ज़रूर कर जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त शानदार वीडियोस लेके आता रहूँगा। ऑपरेटर का रिव्यू और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जिनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। तब तक के लिए हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित रहें, इंश्योरेंस टाइम से पहले रिन्यू करा लें और ट्रैफिक पुलिसमैन से कभी ना झगड़े। मिलता हूँ आपसे बेहद जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।